नमस्कार दोस्तों, लर्निंग फॉर ऑल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तो अगर आप सोच रहे हैं घर लेने की या फिर प्लानिंग कर रहे हैं अपने घर में और कंस्ट्रक्शन करवाने की, तो इस योजना के बारे में ज़रूर जान लें और इस योजना के तहत ही आवेदन करें ताकि आपको सरकारी सब्सिडी के साथ साथ सस्ते घर का फ़ायदा भी मिल सके। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को इस तरह की जानकारी की सूचना समय पर मिलती रहेगी। तो फ्री में सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दें। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, जो कि वर्ष 2022 को होंगे, तक सभी को आवास उपलब्ध करवाने की परिकल्पना की है, या उनका सपना है कि 2022 तक सबको अपना घर मिले। और इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने एक व्यापक मिशन जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य स्लम वासियों और गरीबों को आवास उपलब्ध करवाना है। इसके लिए सरकार किफ़ायती आवास योजनाएं ला रही है, जिसके तहत सरकार आपको हाउसिंग लोन में सब्सिडी प्रदान करेगी ताकि आप लोगों को सस्ते घर मिल सकें। इसके साथ साथ यदि आप अपने बने हुए घर में और कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो भी आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने के लिए क्या क्या पात्रताएं हैं। इसको समझने के लिए हम एक टेबल की मदद लेते हैं। इस टेबल से शायद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो फैमिली की इनकम के हिसाब से इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और एक LIG मतलब लो इनकम ग्रुप, एक MIG 1 और MIG 2 यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप 1 और 2। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि EWS का मतलब क्या है। EWS का मतलब होता है कि जिस परिवार की आमदनी 3 लाख रुपए तक है वो इस कैटेगरी में आएगा। जिस परिवार की आमदनी 3 लाख रुपए से ज़्यादा और 6 लाख रुपए तक है वो LIG में आएगा। और जिस परिवार की आमदनी 6 लाख रुपए से ज़्यादा और 12 लाख रुपए तक है वो आएगा MIG 1 में। 12 लाख से ज़्यादा और 18 लाख तक की आमदनी वाली फैमिली MIG 2 में आएगी। इसके साथ ही यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो कारपेट एरिया है वो भी इस इनकम के अनुसार डिवाइड है। वो आप देख सकते हो कि EWS में लगभग 30 स्क्वायर मीटर तक का एरिया कवर्ड है, LIG में 60 है, MIG 1 में 90 है और MIG 2 में 110 स्क्वायर मीटर तक का एरिया कवर्ड है। जो सब्सिडी आपको मिलेगी वो मिलेगी अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली कैटेगरी में आते हैं, तो आपको लगभग 6 लाख रुपए तक के लोन में सब्सिडी मिलेगी। LIG के लिए भी सेम ही है, 6 लाख रुपए। MIG 1 के लिए 9 लाख रुपए तक के लोन में आपको सब्सिडी मिलेगी और MIG 2 में 12 लाख रुपए तक के लोन पर सब्सिडी मिलेगी। इसी प्रकार इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भी है, जो कि EWS और LIG में लगभग 6.5% है और MIG 1 में 4% है और MIG 2 में 3% है, जो कि मैक्सिमम 20 साल के लोन के लिए आपको मिलेगी। यहाँ पर कुछ बातें आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि आपकी फैमिली इनकम इसी दायरे में आनी चाहिए। फैमिली में आप, आपकी पत्नी और आपके अविवाहित बच्चे शामिल हैं। फैमिली इनकम मतलब इन सबकी इनकम से है। दूसरा, जो लोन अमाउंट है वो आपका ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी वो उसी ग्रुप कैटेगरी के हिसाब से जो एलिजिबल अमाउंट है उसी पर ही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप LIG वाली कैटेगरी में आते हैं तो आप लोन तो 10 लाख रुपए का भी ले सकते हैं, परंतु जो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी वो केवल 6 लाख रुपए पर ही मिलेगी। 4 लाख रुपए पर आपको बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वही देना पड़ेगा। जो सब्सिडी है वो इंटरेस्ट सब्सिडी है। इसका मतलब ये है कि यदि बैंक का हाउसिंग लोन इंटरेस्ट रेट 9% है तो सरकार आपको उसमें 6.5% इंटरेस्ट सब्सिडी देगा, जो कि EWS और LIG कैटेगरी के लिए है। इंटरेस्ट सब्सिडी आपके लोन खाते में शुरू में ही जमा करा दी जाएगी। इससे जो आपके लोन की किस्त है वो काफ़ी कम हो जाएगी। आवेदन करने वाले के पास अपना या अपनी फैमिली मेंबर के नाम से कोई भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। बैंक की तरफ से कोई भी प्रोसेसिंग शुल्क आपके पास से इस योजना में नहीं लिया जाएगा। इस तरह प्रधानमंत्री आवास योजना एक काफ़ी अच्छी स्कीम है। यदि आप भी अपने लिए एक नया घर लेना चाहते हैं तो इसी स्कीम के अंतर्गत लोन आवेदन करें ताकि आपको सरकारी स्कीम का फ़ायदा मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने के लिए आप चाहें तो सीधे अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप अपनी सब्सिडी अमाउंट भी मालूम करना चाहते हैं तो सब्सिडी कैलकुलेटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप आपकी सब्सिडी कैलकुलेट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं, जिसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। इसके अलावा भी आप लोगों के कोई सवाल हो या सुझाव हो या आप लोगों को कोई परेशानी हो रही हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करें।